आगे देखिए हमको पढ़ना है पाँचवा की उत्पादन जनित स्फीति। इसमें क्या होता है कि कभी कभी मानसून असफल होने, सूखा पड़ने, अन्य किसी कारण से फसल नष्ट होने अथवा हड़ताल आदि के कारण उत्पादन में कमी आ जाती है। उत्पादन की इस कमी के कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जिसे उत्पादन जनित स्फीति कहते हैं। ठीक, इसमें कभी कभी क्या होता है कि मानसून जो है वो टाइम से नहीं आ पाता है, मीन्स बारिश जो है वो टाइम पे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फसल जो है वो सूख जाते हैं, या अन्य भी कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे ये भूकंप आ जाना, इन सारी चीज़ों की वजह से, हड़ताल अगर हो जाता है, इन सारी चीज़ों की वजह से उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अगर मानसून नहीं आएगा तो सूखा पड़ेगा, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है वो नहीं हो पाएगा। और अगर रॉ मटेरियल बन के तैयार है और उसके बाद जो है फैक्ट्री में जो कर्मचारी वो हड़ताल कर देते हैं, तो इसकी वजह से उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उत्पादन की इस कमी के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिसे उत्पादन जनित स्फीति क्या कहते हैं। ठीक, छठा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति, डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि आधुनिक प्रजातंत्र सरकारें प्रायः आर्थिक विकास के लिए बड़ी बड़ी रकमें खर्च करती हैं। इतनी बड़ी रकमों से करों तथा ऋणों द्वारा पूरा करना संभव नहीं होता था। घाटे के बजट बनाने पड़ते हैं, जिनमें आय कम और खर्च अधिक दिखाया जाता है। इस घाटे की पूर्ति नए नोट छाप कर की जाती है, जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तथा कीमतों में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार की स्फीति को हीनार्थ प्रोत्साहन स्फीति कहा जाता है। अधिकतर विकासशील देशों में इस प्रकार की मुद्रा स्फीति की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई अगर देश जो होता है, जैसे विकासशील, जैसे इंडिया मान लीजिए, यहाँ पे जो है खर्चा अधिक है, उतनी सरकार की इनकम नहीं होती है, तो वो क्या करती है, घाटे की वित्त व्यवस्था बनाती है और अपने खर्चे को पूरा करने के लिए वो आरबीआई से कहती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा नोट क्या करो, छापो और छाप के हमें दो, ताकि हम क्या करें, काम कर सकें। इसी को हीनार्थ प्रोत्साहन स्फीति क्या कहते हैं। सातवां यहाँ पे दिया हुआ है लाभ प्रेरित स्फीति, प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। कभी कभी मुख्यतः युद्ध कर में निर्मित माल का मूल्य बढ़ जाता है, परंतु कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि नहीं होती है। अथवा जब अन्य किन्हीं कारणों से उत्पादन लागत तो घट गया, परंतु कीमतों में कृत्रिम उपायों द्वारा पूर्व स्तर पर ही रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में उत्पादकों को अत्यधिक लाभ होने लगता है। इन लाभों का तत्काल नए क्षेत्र में विनियोग भी नहीं कर सकता, अतः उत्पादकों द्वारा लाभों का एक बड़ा भाग उपभोग में प्रयोग किया जाने लगता है, जिसके फलस्वरूप उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली स्फीति को लाभ प्रेरित स्फीति कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो निर्मित माल होता है उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि जिस चीज़ से वो बनाया गया है, जो कच्चा माल है, उसके मूल्य में उतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं होती है। ये किसी भी कारण से हो सकता है कि उत्पादन की लागत तो घट जाती है, लेकिन कीमत जो होती है वो पूर्ववत ही स्तर की रखी जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादकों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब कॉस्ट उतनी नहीं पड़ रही है, जितना ज़्यादा क्या हो रहा है कि उसकी कीमत बढ़ा दी जा रही है, तो कॉस्ट कम रहेगा, कीमत जो है अधिक रहेगी, तो इससे क्या होगा, उत्पादकों को लाभ होगा। और इन लाभों का जो है तत्काल नए क्षेत्र में विनियोग भी नहीं हो सकता है, तो उत्पादकों द्वारा लाभों का एक बड़ा भाग उपभोग में प्रयोग किया जाने लगता है, जिससे फलस्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और इसे लाभ प्रेरित स्फीति कहा जाता है।